पाकिस्तान हर बार मात खा जाता है और कई देश उनके देश के अंदर घुस के हमला करके तबाही मचा के लौट आते हैं। हालांकि उनको तो पता था कि ये इन्होंने 48 आवर्स के अंदर अंदर रिटेलिएट करना है, लेकिन वो भी उस हमले को रोक नहीं सकते। जैश अल अदल, कई सारे देशों में ये आतंकी संगठन बैन है और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान ऐसे आतंकी संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगाता? ये जो एरियाज है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे आए दिन हमले होते रहते हैं। बलोचिस्तान हो गया, सिस्तान हो गया, केपीके हमारा हो गया, जिससे टीटीपी के हमले जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारे अगर मामला को देखा जाए तो बैन लगाने से जो है वो काफी हद है। पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ईरान का आगे स्टेप क्या होगा, कि हमला ईरान में हुआ है। पाकिस्तान में ईरान की तरफ से एयर स्ट्राइक की गई है। ये एयर स्ट्राइक हुई क्यों है, इसकी वजह क्या है और ईरान और पाकिस्तान के बीच ये जो दुश्मनी पनप रही है इसकी असल वजह क्या है और इस एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के हालात क्या हैं? इस पर बातचीत करने के लिए पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े हैं सैयद जलालुद्दीन जी, एबीपी लाइव के संवाददाता हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन जी, आपका एबीपी लाइव पर स्वागत है। थैंक यू। सैयद जलालुद्दीन जी, मेरा पहला सवाल यही है कि जो ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की गई है, पाकिस्तान के इस वक्त हालात कैसे हैं? जी बहुत इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपने किया है। इस टाइम के जो सिचुएशन है, जो कि अभी रिसेंटली सुबह 4:05 पे ईरान पे पाकिस्तान ने अटैक किया है, 7 जो बेसिस बताई जा रही हैं टेररिस्ट की। तो उसके बाद सिचुएशन कुछ इस तरह से है कि मिलिट्री को बिल्कुल जो है ना वो उन्होंने स्टैंड बाय रखा हुआ है। सारे उनकी जो छुट्टियां हैं वो बंद कर दी हैं, क्योंकि किसी टाइम की जो सिचुएशन है वो चेंज हो सकती है। क्योंकि आने वाले जो हालात इस पूरे रीजन में बता रहे हैं कि वो चेंज होते नजर आ सकते हैं। क्योंकि ये इस तरह का ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, क्योंकि ईरान का पाकिस्तान पे अटैक करना और पाकिस्तान का बैक रिटेलिएट करना, ये चीज हमें बता रहा है कि ये जो सिचुएशन है इस रीजन की वो आने वाले दिनों में मजीद चेंज हो सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ईरान और पाकिस्तान की जो ये मसाइल चल रहे हैं, इसमें चाइना बीच में शामिल हो चुका है। वो जो है इस मामले को ठंडा करना चाह रहा है। सऊदी अरब शामिल हो चुका है। तो सबसे बड़ी आपने बात की कि वजह क्या है ये सारे मामले की, तो पाकिस्तान पे उन्होंने अटैक किया। तो जो ऑफिशियल्स के जो सोर्सेज हमें बता रहे हैं कि 2-3 वजूहात हो सकती है जो उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया। पहली वजह तो ये कि मार्च में उनके ईरान के इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उस वजह से उनका जो है इलेक्शन में उनको सपोर्ट हासिल करने के लिए हो सकता है उन्होंने ये किया हो। और साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूं कि फरवरी 8 को पाकिस्तान में भी इलेक्शन है। तो दोनों तरफ इलेक्शन की सूरत हाल में इस तरह का वाकया होना। और साथ ही मैं आपको बताता चलूं कि ईरान के पाकिस्तान पर अटैक करने से कुछ ही देर पहले पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनकी मुलाकात हुई, मीटिंग हुई है उनके ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। तो ये सारी सिचुएशन ये बताती है कि ये हालात नॉर्मल नहीं है और आने वाले दिनों में सूरत हाल कुछ डिफरेंट हो सकती है, क्योंकि सोर्सेज ये बता रहे हैं कि ईरान की तरफ से प्रिपरेशन की जा रही है। जो है वो जाहिर अब एक दफा ईरान ने अटैक किया, फिर पाकिस्तान ने अटैक किया, तो ये सोचा जा रहा है, क्योंकि ईरान की जो हिस्ट्री रही है, हमने जो हिस्ट्री उनकी देखी कि जिस तरह के उनके मामला रहे, क्योंकि वो और भी जो कंट्रीज की जो एयर स्पेस है उनको वायलेट करते रहे। तो अभी जो सूरत हाल जो है ना वो कुछ ठीक जो है ना वो दिखाई नहीं दे रही। हाँ, ये है कि चाइना और सऊदी अरब और इस तरह से मुल्क आके जो है अगर कुछ मामले को ठंडा करें तो कुछ जो है बेहतर हो सकता है। आपने चुनाव का जिक्र किया, ईरान में भी चुनाव है, पाकिस्तान में भी चुनाव है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, जो एयर स्ट्राइक किया गया है उससे पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचा है? जी ये पहली बात तो ये मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को वायलेट किया गया ईरान की तरफ से, ठीक है। और ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल तौर पे एक बहुत बड़ा इवेंट है अगर देखा जाए तो। फिर लास्ट टाइम इंडिया की तरफ से ये मामला हमें देखने को मिला। और अब उसके बाद जो है क्योंकि इलेक्शन सर पर हैं और उसके बाद केयर टेकर जो गवर्नमेंट है वो चल रही है, और ये सारी सिचुएशन में इस तरह का वाकया होना कि एयर स्पेस को वायलेट किया जाना वो भी ईरान की तरफ से, तो ये देखा जाए तो इंटरनेशनली एक बहुत बड़ा इंसिडेंट था। नुकसान की अगर बात की जाए तो जो टेररिस्ट को के ठिकानों को उन्होंने जो निशाना बनाया वो तो ढकी चुकी बात नहीं है कि पाकिस्तान के क्योंकि ये जो इलाका है बलोचिस्तान और सिस्तान का, ये कुछ सेंसिटिव सा एरिया, क्योंकि बलोचिस्तान के इलाके से जो टेररिस्ट हैं वो ईरान में जाते हैं, जो तंजीम बताई जा रही है जिसपे ईरान ने हमला किया। और साथ ही साथ सिस्तान जो ईरान का जो सूबा है उससे जो टेररिस्ट है वो पाकिस्तान में जो है वो अटैक करते हैं।
तो ये दोनों तरफ ये जो मामला है वो चलता रहता है। तो ये चूंकि 2019 में भी इमरान खान जब ईरान गए तो उन्होंने इस बात को एडमिट किया कि जो पाकिस्तान की जो जमीन है वो यूज होती है, पाकिस्तान की सॉइल जो यूज होती है ईरान के खिलाफ जो अटैक्स हैं उस करने में। तो ये इंटरनेशनली अगर देखा जाए तो ये बड़ा मामला है, क्योंकि पहले की वार्निंग ईरान की तरफ से काफी मरतबा आ चुकी है कि ये आप ना करें। 15 दिसंबर 2023 को उनका ईरान में बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ। तो 17 दिसंबर को ईरान के ऑफिशियल्स ने वार्निंग दी पाकिस्तान को कि पाकिस्तान जो है इस सारे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश करे, ताकि नेक्स्ट टाइम जो है ना इस तरह की सिचुएशन ना। तो जाहिर है अगर उनका ये बर्दाश्त का पारा हाई हुआ है, ये सारा मामला हुआ है, तो इसमें बहुत बड़ी वजह जरूर हो सकती है। साथ ही साथ मैंने इलेक्शंस की बात की कि इलेक्शंस हैं दोनों तरफ, तो सिचुएशन जो है वो बस दुआ करें खराब ना ही हो, क्योंकि इसमें सारा इंडिया भी इफेक्ट होगा, इसमें चाइना भी इफेक्ट होगा, कि आसपास जितने भी कंट्रीज है वो सारी सिचुएशन से इफेक्ट होगा। सेठ जी, बार बार चुनाव का जिक्र हो रहा है कि दोनों ही देशों में चुनाव होने हैं। इस एयर स्ट्राइक का पाकिस्तान के इलेक्शन पे कितना असर पड़ेगा? जी बहुत गहरा असर पड़ेगा उसका। उसकी मैं आपको वजह बता दूं कि ऑलरेडी जो ऑपोजिशन पे काफी जो है इन्होंने हाथ तक किया हुआ है, उनको जो है कंपेन नहीं करने दी जा रही है, काफी सारे मामला आता है। तो अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की कुछ परसेंटेज केयर टेकर गवर्नमेंट को अच्छा नहीं समझती, जो गवर्नमेंट जो चल रही है तो उसको अच्छा नहीं समझती, उनके खिलाफ मतलब ना वो कहते कि ये में लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं प्रोवाइड की जाए। तो उस सिचुएशन में जब ये हमला हुआ तो उसी पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने जो है ट्रोल करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये जो गवर्नमेंट चल रही है इसको ये कैपेबल नहीं है कि रिटेलिएट करे ये सारा मामला। लेकिन वो 48 आवर्स के अंदर अंदर ईरान वाले अटैक को रिटेलिएट करना और ये सारा मामला होना, अब रिटेलिएशन के बाद ये जरूर समझा जा रहा है कि कुछ ही देर के लिए ही सही, लेकिन इसका असर जो है वो इसका फायदा जो गवर्नमेंट को जरूर होगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे उठता है कि दुनिया में कई देशों में जंग है, जैसे हमास और इजराइल में चल रहा है। अभी जो एयर स्ट्राइक ईरान की तरफ से पाकिस्तान पर किया गया है, क्या आपको लगता है कि एक नई जंग की शुरुआत हो सकती है दोनों देशों के बीच? देखिए ये तो अब सिचुएशन चूंकि आने वाले दिनों में पता चल जाएगी, मजीद ओपन हो जाएगी, क्योंकि अभी फिलहाल के जो आज का और कल का दिन है ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आज और कल में ही मतलब ये चीजें सामने आना शुरू हो जाएंगी। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये सिचुएशन खतरनाक जरूर हो सकती है, क्योंकि क्योंकि पहले भी काफी दफा ईरान की तरफ से ये वार्निंग आती है कि पाकिस्तान की जो सॉइल है वो टेररिस्ट जो यूज कर रहे हैं ईरान में अटैक करने के लिए। तो ये वार्निंग्स आती रही, तो उसके बाद वार्निंग के बाद अचानक उनका ये अटैक करना तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था। तो अटैक करने के बाद ये सारा जो मामला हम देख रहे हैं, तो ये अभी डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाएगा। तो जो नजर आ रहा है कि पाकिस्तान भी अब यही कोशिश, क्योंकि जाहिर है उन्होंने रिटेलिएट कर दिया अपने जो उन्होंने उनकी जो वायलेशन हुई थी, तो उनको जो जो हम कह लेगा सालों में बदला उन्होंने ले लिया है। तो अब देखा यही जा रहा है कि डिप्लोमेसी का तरीका जो है वो अपनाया जाएगा, लेकिन ईरान की तरफ से अपनाया जाएगा कि नहीं ये एक सवाल है। जलाल जी, एक इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन और बनता है कि आपने भी अभी बार बार जिक्र किया है कि ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई पहले, तो पाकिस्तान की कहाँ गलतियां, मतलब कहाँ लूप होल हो गया कि उधर से वार्निंग पे वार्निंग मिल रही है और उन्होंने इतना लाइटली ले लिया कि एयर स्ट्राइक हो गई, इतना नुकसान हो गया। सुनने में ये भी आया है कि कुछ बच्चे और महिलाओं की इस एयर स्ट्राइक में मौत भी हो गई है। जी बिल्कुल, जो ईरान ने एयर स्ट्राइक की उसमें बच्चों की मौत हुई है और कुछ खवातीन है उनकी जो है वो मौत हुई है। तो ये आपकी बात जो है वो आपने कहा कि वार्निंग्स बारहा देती जाए, तो बिल्कुल वार्निंग्स दी गई, लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि ईरान की हिस्ट्री जो है ना, अगर हम हिस्ट्री उठा के देखें तो वो पहले भी इस तरह की वायलेशन जो है वो करता आ रहा है। जिस तरह इराक है, ये इस तरह के जो सीरिया ममालिक है, ये सारे ममालिक में वो करता आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान में करना ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाकिस्तान को उन्होंने ऐसा आप समझ लें कि उन्होंने सीरिया समझ लिया था या उन्होंने इराक समझ लिया था, हम एयर स्पेस को वायलेट करेंगे तो ये जो है ना कुछ नहीं। और दूसरा चैलेंज पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास भी यही था कि अगर एयर स्पेस वायलेट किया, जाहिर है हर तरफ से जो है वो एक प्रेशर और एक न्यूक्लियर स्टेट के प्रेशर के एक न्यूक्लियर स्टेट पे कोई और स्टेट जो है वो हमला कर रही है, उसकी एयर स्पेस को वायलेट कर रही है, तो वो क्या जो है वो तरीका कार, तो ये इनके लिए एक चैलेंज था।
कि उसको रिटेलिएट किया जाए उसके 48 आवर्स के अंदर, इन्होंने जो भी मामला किया। तो हम देखें तो जब ये ईरान वाला अटैक हुआ पाकिस्तान पे, तो दो तरह के जो है ना जो राय पाई जा रही थी ऑफिसर्स के अंदर। एक राय ये कह रही थी कि डिप्लोमेसी का जो है तरीका वो अपनाया जाए, लेकिन दूसरी जो राय थी वो ये कह रही थी कि रिटेलिएट किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान चूंकि न्यूक्लियर स्टेट है और साथ ही जो है डिफरेंट ममालिक का जो है वो प्रेशर भी है। तो दूसरी जो अक्सरियत की राय थी, जो मतलब 50% से ज्यादा थे, वो लोग यही कह रहे थे कि इसको जल्द अज जल्द रिटेलिएट किया जाए और इसका जो है वो जवाब दिया जाए। तो जैसा हमने देखा कि उसका फिर 48 आवर्स में सुबह 4:05 में उन्होंने ये अटैक किया और BLF के जो बताए जा रहे हैं कि टेररिस्ट उन्होंने मारे। एक जरूरी क्वेश्चन ये भी बनता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त कैसे हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। अगर ईरान ने अटैक कर दिया, मान लीजिए जंग हो जाती है, तो पाकिस्तान कितना तैयार है इस जंग से निपटने के लिए? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल किया है कि पाकिस्तान कितना तैयार है। डेब्ट्स का अगर कहा जाए तो वो किसी से ढकी छुपी बात नहीं है कि पाकिस्तान ने कितना ममालिक का कर्जा देना है। IMF सर पे है, तो हमारी जो सिचुएशन ऊपर से केयर टेकर गवर्नमेंट चल रही है, तो ये अगर इस सिचुएशन में कोई वार का हो जाए, तो आर्मी के अगर हिसाब से देखा जाए तो वो तो तैयार है, उसका तो मसला नहीं है। लेकिन जंग सिर्फ आपको पता है हथियारों से नहीं जीती जाती, इसमें और भी सारी चीजें होती हैं और भी सारे मामला होते हैं। तो अगर बाकी मामला का जिक्र किया जाए तो वो कैपेबिलिटी अभी फिलहाल पाकिस्तान जो है ना वो सिचुएशन में नहीं है कि वो सारी चीजें बर्दाश्त कर पाए, क्योंकि IMF का प्रेशर है। उसके अलावा हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अगर इस तरह का कुछ शुरू हो जाए तो वेस्टर्न, चूंकि अमेरिका जो है एंटी ईरान है, तो वो जरूर सपोर्ट करेगा, लेकिन किस हद तक करेगा ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि अब जैसे पैलेस्टाइन और इसराइल की भी जंग शुरू हुई, तो ये समझा जा रहा था कि पैलेस्टाइन को बहुत सारे जो कंट्रीज है वो सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वो जी। उस वार का आगाज हुआ तो हमने देखा कि वो जो कंट्रीज कह रहे थे कि हम भी मिसाइल से हमला कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो वो सारे पीछे हट गए। तो इस तरह है कि अगर तो उस तरह का कोई जंग की सिचुएशन आ जाए, तो अभी फिलहाल पाकिस्तान इस मोड जो है वो कंडीशन में नहीं है कि वो जंग को जो है बियर कर सके। जलाल दी, अब तक पाकिस्तान पर 3 देश एयर स्ट्राइक कर चुके हैं और तीनों बार पाकिस्तान को पता ही नहीं चला कि उसके देश में इतना बड़ा हमला होने वाला है। रातों रात जैसे भारत ने एयर स्ट्राइक किया, अमेरिका भी एयर स्ट्राइक कर चुका है, अब ईरान भी कर चुका है। तो पाकिस्तान कहाँ पे गड़बड़ी कर दे रहा है कि भाप ही नहीं पा रहा है? मतलब क्या गड़बड़ी है पाकिस्तान की तरफ से, उनकी सेना की तरफ से, जो पाकिस्तान हर बार मात खा जाता है और कई देश उनके देश के अंदर घुस के हमला करके तबाही मचा के लौट आते हैं? देखिए ये एक रीजनल और बॉर्डर एरिया वाला सवाल आपने किया है कि किस तरह कोई देश या कोई किसी देश की जो फौज है वो आके जो है वो अटैक कर सकती थी। देखिए इंडिया वाला जो हुआ, अभिनंदन वाला जो मामला हुआ, तो वो भी आपके सामने है, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम देखें तो जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, जाकर उनके टेररिस्ट को मारा, देखें उनको भी उनको तो हालांकि उनको तो पता था कि ये इन्होंने 48 आवर्स के अंदर अंदर रिटेलिएट करना है, लेकिन वो भी उस हमले को रोक नहीं सके। तो ये एक रीजनल सवाल है कि जाहिर है वो सिचुएशन उस तरह की होती है और उसके बाद ये डिसाइड किया जाता है कि इस सिचुएशन पे अब नेक्स्ट जो है वो क्या किया जा सकता है। मतलब आप मानते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री फोर्सेस लूप होल है, जिस कारण वो हर बार ऐसे शिकार हो जाते हैं एयर स्ट्राइक का? देखिए जी, लूप होल्स तो मैं नहीं बिल्कुल कह रहा, क्योंकि मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये आपने रीजनल सवाल किया है। तो एक जो रीजनल सिक्योरिटी कह लें या बॉर्डर सिक्योरिटी का सवाल कह लें, तो देखिए मैं आपको आपके सामने एक सवाल रख के ये जाता हूँ कि 48 आवर्स का टाइम था। जाहिर है पाकिस्तान ने जो प्रेस रिलीज भी जारी की कि हम जो रिटेलिएट करेंगे, पाकिस्तान इस चीज का हक रखता है कि रिटेलिएट करे। तो जब ईरान को पता था, लेकिन ईरान भी इस जो अटैक को नहीं रोक सका। तो मेरे ख्याल से मेरे सवाल में आपका जो है वो जवाब मेरे ख्याल आपको मिल गया। जी, एक सवाल, जो ये एयर स्ट्राइक हुई है उसमें एक आतंकी संगठन, हालांकि पाकिस्तान में वो बैन नहीं है, लेकिन नाम है जैश अल अदल। कई सारे देशों में ये आतंकी संगठन बैन है और यही एक बहुत बड़ी वजह है कि एयर स्ट्राइक हुई पाकिस्तान पर। तो पाकिस्तान ऐसे आतंकी संगठनों पर बैन क्यों नहीं लगाता है? क्या क्या हर बार पाकिस्तान पे यही आरोप लगते आए हैं कि वो आतंकवाद को पनपने देता है, उसको पालता है, पोसता है, और उसका हमने रिजल्ट भी देखा कई बार।
देखिए ये एरिया जो है ना आपने जिक्र किया, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये बलोचिस्तान और सिस्तान का एरिया इंतहाई सेंसिटिव एरिया है। जहाँ पर सिस्तान के एरिया में अगर देखें तो सिस्तान के एरिया में ईरान सेपरेटिस्ट ग्रुप जो है वो वहाँ पे पाए जाते हैं, कि जो ईरान को कहते हैं कि हमें जो ये सूबा या ये प्रोविंस या जो इलाका है जो हमें ये अलग कर दिया जाए। तो ऐसे ही अगर हम बलोचिस्तान का देखें तो बलोचिस्तान में पाकिस्तान सेपरेटिस्ट ग्रुप पाए जाते हैं। तो ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया जो है ये वो समझा जाता है। तो यहाँ पर जाहिर है एक शुरू से लेकर अब तक जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई ना कोई, जाहिर है क्योंकि अब मसला ये है कि जैश अदल का आप नाम ले रही है, लेकिन मसला है कि पाकिस्तान को आए रोज हम देखते हैं कि 5 या 10 अटैक जो है बीएलए के हो रहे हैं, टीटीपी के हो रहे हैं, बीएलएफ के हो रहे हैं। तो ये अब ये एक सवाल है कि पाकिस्तान आप कह रही है कि बैन क्यों नहीं लगाता, तो बैन तो ये टीटीपी वाली जमातें थी। तो कहने का मकसद है कि बैन लगाने से उनके जो अटैक्स वो रोके नहीं जाएंगे, और दूसरा ये कि ये जो एरियाज है इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस पे आए दिन हमले होते रहते हैं। बलोचिस्तान हो गया, सिस्तान हो गया, केपीके हमारा हो गया, जिसमें टीटीपी के हमले जो है वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये सारे अगर मामलात को देखा जाए तो बैन लगाने से जो है वो उसका कोई हल नहीं है। लेकिन ये है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है या ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो दोनों ममालिक की, मैं इस टाइम न्यूट्रल होकर आपको ये बता रहा हूँ कि दोनों ममालिक इसी कोशिश में लगे रहते हैं इस एरियाज में कि वो इनसे जान छुड़वा सके। लेकिन चूंकि ये काफी अरसे से वो लोग यहाँ पर आबाद हैं और उन्होंने अपने जो कैंप्स वगैरह ये वो बना के रखे हैं, तो जैसे कि वो डिप्टी गवर्नर ईरान का है, उसने जब अटैक हुआ उसके बाद वो कह रहा था कि 7 जो जो मारे गए, जो पाकिस्तान ने क्लेम किया, तो ईरान का डिप्टी गवर्नर ये कह रहा है कि वो 7 जो लोग मारे गए वो ईरान के शहरी ही नहीं है। तो ईरान के शहरी ही नहीं है तो वो ईरान में कर क्या रहे थे, सवाल यहाँ पर ये होता है। तो ये सारे मामला को देखा जाए तो ये इंतहाई सेंसिटिव एरिया बन जाता है। और फिर आखिर में दोनों ममालिक के जो सिक्योरिटी फोर्सेस वो इसमें लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है, सवाल यहाँ पर यह है कि ईरान ने, ये सारे मामला होते ही रहते हैं, लेकिन ईरान ने एयर स्पेस को वायलेट किया, तो उसके जवाब में पाकिस्तान का ये जो, मैं नहीं कहता करना बनता था या नहीं करना बनता था या डिप्लोमेटिक तरीका अपनाना बनता था, लेकिन आपको मैंने बताया कि 2 तरह के ग्रुप्स जो है वो पाए जा रहे थे। तो एक ग्रुप ये कह रहा था ऑफिसर्स ने कि उनको रिटेलिएट किया जाए, और एक ग्रुप कह रहा था डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाए। क्योंकि अब रिटेलिएट हो गया तो अब यही समझा जा रहा है कि डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ मिलिट्री को और एयरफोर्स को और सारी नेवी को अलर्ट भी कर दिया गया है, और सारे मामला, क्योंकि ये 1-2 दिन जो 3 दिन जो नेक्स्ट आने वाले हैं ये बहुत क्रूशियल है, और इन्हीं दिनों में कुछ ना कुछ जो है ना वो हो सकता है। अब पाकिस्तान का अगला कदम क्या होगा? एयर स्ट्राइक हो गई, दोनों देशों के बीच खाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन पाकिस्तान का अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? देखिए जी, अब पाकिस्तान ये सवाल आपने पूछा, लेकिन मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि ईरान का आगे स्टेप क्या होगा, कि हमला ईरान में हुआ है। देखिए अब पाकिस्तान पे उन्होंने हमला किया, पाकिस्तान ने वापस उनको रिटेलिएट करके उनको बता दिया कि ये आपने हमला किया था, ये उसके जवाब में हमने हमला किया। और पाकिस्तान को जो मतलब पीआर का जो मामला थे, जितने भी रीजनल मामला थे, क्योंकि इंडिया की तरफ से भी है कि ईरान ने जनाब पाकिस्तान पर हमला कर दिया, सारे मामला को देखना था। तो उस वजह से पाकिस्तान ने चूंकि रिटेलिएट कर दिया। लेकिन अब ये देखना होगा कि ईरान यहाँ पर क्या कर रहा है, कि उधर अटैक हो चुके हैं, और ये सोर्सेज यही, मैं चूंकि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि वो यही बता रहे हैं कि वो भी कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। तो देखिए अब ये सवाल यहाँ पर यही होता है कि वो क्या करेंगे। हाँ, बीच में चाइना है, सऊदी अरब है, वो बीच में इस मामले को ठंडा करने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई सूरत हाल खराब होती है तो ये आसपास के जितने जो देश हैं वो सारे इस चीज से इफेक्ट होंगे। रिटेलिएशन की बार बार बात हो रही है। अभी एक और सवाल जब मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला कि पाकिस्तान अभी उस स्टेज में नहीं है कि वो किसी वॉर को से निपट पाए। तो अगर यही चलता रहा तो फिर पाकिस्तान के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। उस मुसीबत से कैसे निपटेगा पाकिस्तान? ये आपने अच्छा सवाल किया। अब देखिए, अब डिप्लोमेटिक, मैंने आपको कहा है कि डिप्लोमेटिक तरीका अपनाया जाएगा, डिप्लोमेसी अपनाई जाएगी। कि चूंकि साथ ही साथ मैं आपको ये बताता चलूं कि एयर स्पेस वायलेशन की सिर्फ जो है वो बात थी। इसमें अब नोट करने वाली बात यह कि पाकिस्तान ने ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस को नहीं मारा, ईरान में मौजूद बीएलएफ के जो टेररिस्ट है उनको मारा है। और ये बताने की ये कोशिश की गई है कि जो आपने एयर स्पेस वायलेशन किया वो किस कदर गलत है। जब ईरान ने जब अटैक किया, वो भी उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद ईरान के जो टेररिस्ट है उन पे अटैक किया। तो उन्होंने ये कहा कि हम जो है ठीक है, हम एहतराम करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान की
एयर स्पेस की, लेकिन मसला ये है कि जब ईरान की सिक्योरिटी पे बात आएगी तो हम जो है ना वो नहीं चुप बैठेंगे। लेकिन ईरान की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि आप इसको कंट्रोल करो, पाकिस्तान की सरकार को ये बार बार बोला जा रहा है कि आप इस आतंकी संगठन पे लगाम लगाइए। अब यही वो वजह है कि आप देख रहे हैं कि आज दो देश एकदम से सामने आके खड़े हो गए। अगर पाकिस्तान स्टेप ले लेता और जैश अल अदल पर एक्शन ले लेता तो शायद ईरान की तरफ से ये कार्रवाई की ही नहीं जाती। देखिए जी, पाकिस्तान इस वक्त जैश अल अदल से ही नहीं निपट रहा। पाकिस्तान के पास टीटीपी के मसाइल हैं, पाकिस्तान के पास बीएलए के भी प्रॉब्लम्स हैं और बीएलएफ है और इस तरह की बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, जेजोआई कह रहा हूँ, जेजो जमात उल अहरार है, टीटीपी की टीटीपी के साथ मिलकर काम करती है। तो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है, तो पाकिस्तान साथ साथ उनसे भी निपट रहा है। तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि ईरान ने बार बार ये इस चीज का जिक्र किया, लेकिन ये साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान ने भी ईरान को बारहा यही जिक्र किया कि जो बीएलए और बीएलएफ के जो यहाँ से जवान छुप कर वहां पर जाते हैं और वहां पर जो है अपना बेसिस उन्होंने बना के रखी है, तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो एक तरह से हम देख रहे हैं कि रीजनल मामला में देखा जाए तो दोनों तरफ सेम सिचुएशन है। ईरान के अंदर वो टेररिस्ट हैं जो पाकिस्तान को अटैक करते हैं और पाकिस्तान में वो टेररिस्ट हैं जो ईरान को अटैक करते हैं। तो ये मिलती जुलती सिचुएशन है। तो अब देखना जरूर ये होगा कि अब नेक्स्ट जो है ईरान का क्या प्लान होगा, तो वो आगे रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, डिप्लोमेटिक जो है वो तरीका अपनाएगा। तो अभी ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि पाकिस्तान, आपने बात की कि पाकिस्तान जो है वो इस चीज को बेयर कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखिए जी, जब वॉर की सिचुएशन आएगी तो आर्मी के लिहाज से, एम्यूनेशन के लिहाज से, ये सारे लिहाज से तो पाकिस्तान रेडी है। लेकिन कुछ मसाइल का जो सामना है वो जरूर इनको फाइनेंशियली तौर पे करना पड़ सकता है, क्योंकि जब वार आती है तो फाइनेंशियली बहुत जो है प्रॉब्लम्स होती हैं। तो देखना होगा कि अभी फिलहाल जो है ना वो मेरा जो अपना एक साथी रहा है, तो पाकिस्तान जो है अभी वो वॉर वाली सिचुएशन में या ईरान वॉर वाली सिचुएशन में जाना जो है वो कबूल नहीं करेगा, क्योंकि ईरान ऑलरेडी काफी मसाइल से पहले भी उलझ रहा है। तो डिप्लोमेटिक जो तरीका है वो ज्यादा जो राय पाई जा रही है, जो एक्सपर्ट्स है वो यही कह रहे हैं कि डिप्लोमेटिक तरीका जो है वो अपनाया जाएगा। डिप्लोमेटिक टॉक की बात हो रही है बार बार। हमने वॉर का नतीजा देखा है पूरे विश्व में, चाहे रशिया और यूक्रेन की बात हो या फिर फिलिस्तीन और इजराइल के बीच जो कुछ भी चल रहा है, वहां पर रिजल्ट अभी तक कुछ नहीं आया है। जंग चलती जा रही है, हजारों लोगों की मौत हुई है। यहाँ पे डिप्लोमेटिक टॉक की बात हो रही है, तो क्या पाकिस्तान में आप मौजूद हैं? पाकिस्तान सरकार की तरफ से डिप्लोमेटिक टॉक के लिए कोई पहल की गई है? नहीं, देखिए, पाकिस्तान ने, हमने देखा कि अपने जो एम्बेसडर्स हैं अब उनको वापस बुला लिया। ईरान ने अपने एम्बेसडर को, मतलब पाकिस्तान ने जो ईरान का एम्बेसडर यहाँ पर था उसको वापस भेज दिया। तो पाकिस्तान की तरफ से इस चीज की पहल नहीं की जाएगी, ना ही ईरान की तरफ से की जाएगी। ये बीच में कुछ देश आएंगे, जिस तरह से चाइना मैं आपको बता रहा हूँ और सऊदी अरब का बताया जा रहा है, इस तरह के जो देश हैं वो मिल के इस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। वो इनसे राब्ता करेंगे, फिर उनसे राब्ता करेंगे और वो सॉर्ट आउट करने की जो है वो कोशिश की जाएगी। लेकिन वो कोशिश किस हद तक कामयाब हो पाएगी, एक सवाल है। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में कैसी चर्चाएं चल रही हैं? देखिए जी, पाकिस्तानी मीडिया, जाहिर है जब ये स्ट्राइक की गई तो अवाम के अंदर और लोगों के अंदर इस चीज का गम गुस्सा जरूर पाया जा रहा था कि कैसे एक न्यूक्लियर स्टेट पे किसी दूसरी स्टेट ने जो है वो उसकी एयर स्पेस की वायलेशन कर दी और वो आगे हमला कर दिया। और जाहिर है वो उनका यही कहना था कि पाकिस्तान के साथ जो है कोलैबोरेशन करनी चाहिए थी, उनको बातचीत करके ये सारा हमला जो है वो करना चाहिए था। ये वैसी ही सिचुएशन थी जिस तरह उसामा बिन लादेन का जो है वो मामला हुआ। तो उनका कहना तो ये है कि हमने टेररिस्ट मारे, लेकिन चूंकि पाकिस्तान की एक स्टेट है, पाकिस्तान का एक लॉ है, एक कानून है, ये सारे मामला हैं और कुछ इंटरनेशनल लॉज होते हैं और ये सारे मामला होते हैं। तो पाकिस्तान की जो लोग हैं उनके अंदर इस चीज का गमो गुस्सा जरूर पाया जा रहा था, लेकिन चूंकि वो जैसे गमो गुस्सा पाया जा रहा था तो लोग इस चीज का डिमांड भी कर रहे थे कि इसको ईरान को भरपूर इस चीज का जवाब दिया जाए। हालांकि हमने देखा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ किस तरह के मामला चल रहे हैं और साथ ही इंडिया के साथ तो किसके साथ किस तरह के मामला चल रहे हैं। तो ईरान का ये करना, चूंकि ईरान बाकी सारे मामला में उलझ रहा था, सारे मामला में थे, लेकिन पहले भी पाकिस्तान ने कभी ईरान को जो है वो छेड़खानी उनके साथ करने की कोशिश नहीं की, ना ईरान ने हमारे साथ। तो जब ये सारा वाकया हुआ तो पाकिस्तान के लोग ये डिमांड करना शुरू कर देंगे कि ईरान को इस चीज का जवाब दिया जाए, भरपूर जवाब दिया जाए। तो पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट थे और पाकिस्तान के जो आम आवाम है, लोग हैं, पॉलिटिशियन है, वो सब यही डिमांड कर रहे थे। तो चूंकि 14
48 आवर्स के अंदर ये सारा मामला करना और इसका जो है रिटेलिएट करना, ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन थी इनके लिए, लेकिन उन्होंने जो है वो बड़े भरपूर तरीके से ये सारी सिचुएशन को टैकल किया और जो रिटेलिएट कर दिया। आपको क्या लगता है कि अब इस सिचुएशन को कहाँ तक जाएगी ये सिचुएशन, और कहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है, क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी बहुत सारे हमलों से, जंग से जूझ रहा है, और ऐसा बार बार कहा जा रहा है कि कहीं थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा तो नहीं बढ़ रहा है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह का कुछ होगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो अगर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की जो हमने टॉक कल सुनी, उन्होंने यही कहा कि हम रिस्पेक्ट करते हैं पाकिस्तान के एयर स्पेस की और ये सारे मामला की, लेकिन कुछ टेररिस्ट है, उनको हमें जो है ना उन नुकसान था उनका, तो इसलिए हमने ये अटैक किया। तो पाकिस्तान का ये अटैक करने के बाद तो मेरा जो, अगर आप जाती राय मेरी पूछेंगे, तो मेरे ख्याल से कुछ कंट्रीज बीच में मिलके आके डिप्लोमेटिक जो है तरीके से इस मामले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाएगी, और साथ ही साथ ईरान भी पाकिस्तान की चीज में पहल करेगा, और ईरान का भी यही उम्मीद है कि यही पहल हो, क्योंकि ईरान ऑलरेडी काफी जो है वो इराक वाले मसले, सीरिया वाले मसले और इस तरह के जो मसले हैं ना उनसे जूझ रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट वॉर करने का वो सोचेगा, और ना ही पाकिस्तान इस तरह की डायरेक्ट वॉर करने का सोचेगा। जब भी किसी देश में ऐसा कुछ होता है तो आवाम की भी अपनी एक आवाज होती है। इस एयर स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तानी आवाम से कैसी आवाज निकल रही है, उनका क्या कहना है इस पर? जी बिल्कुल, आपने बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो अवाम जो है वो इस चीज पे कह रही थी बार बार कि किस तरह के एक न्यूक्लियर स्टेट पे ईरान ने हमला कर दिया है, या एक भी रॉकेट या एक भी मिसाइल या एक भी गोली चला दी तो जाहिर है उसकी एयर स्पेस की वायलेशन कर दी उन्होंने, और जो है यहाँ पर जाहिर है बच्चों को मार दिया गया, और खवातीन थी उनको मार दिया गया, उनके जो घर जला दिए गए। तो एक गमो गुस्सा जो है वो जरूर अवाम के अंदर पाया जा रहा था। अवाम की तरफ से डिमांड भी की जा रही थी, लेकिन चूंकि केयर टेकर गवर्नमेंट है, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह की स्विफ्ट रिएक्शन के साथ ये सारा मामला जो है उसको रिटेलिएट किया और उसका जवाब दिया। तो अब अगर रिटेलिएशन के बाद आप देखें तो अवाम जो है, आपने अगर सोशल मीडिया देखा हो तो सोशल मीडिया पे वो बहुत प्रेज कर रहे हैं आर्मी को, और बहुत जो है तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से जो है 48 आवर्स के अंदर उनको उस चीज का भरपूर जवाब दिया। और साथ ही पाकिस्तान ने एक लिस्ट भी शेयर किया कि जो BLF के जो कमांडर्स और जो लीडर्स उन्होंने मारे हैं, 7 जो है वो मशहूर जमाना जो है वो BLF के कमांडर्स हैं जो ईरान के अंदर थे, उसको मारे। एक आम चुनाव भी होने वाले हैं पाकिस्तान में, तो गुस्सा था आवाम में, आपने रिटेलिएट किया, उस पर थोड़ा गुस्सा शांत हुआ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ईरान की एयर स्ट्राइक का असर जो पाकिस्तान में होने वाले आम चुनाव है उस पर देखने को मिलेगा? बिल्कुल 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 देखने को मिलेगा। ये पाकिस्तान के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि ईरान के चुनाव में भी इस चीज का असर जो है वो देखने को मिले, क्योंकि कुछ जो डिसीजन मेकर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ ऑलरेडी अवाम को मैंने बताया कि वो गुस्सा पाया जा रहा था अवाम की तरफ से, लेकिन ये सारा मामला होने के बाद वो गुस्सा कुछ थम गया है। और जो सोशल मीडिया पे हम देखते हैं कि वो जो कि वो वही लोग जो गवर्नमेंट को ट्रोल कर रहे थे पहले कि इनके साथ क्या हो गया, और वही लोग अब प्रेस कर रहे हैं, अब उनकी तारीफें कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल समझा जरूर यही जा रहा है कि इलेक्शन में भी इस चीज का असर जो है वो जरूर पड़ेगा। ईरान पे पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये मैं नहीं बता। ईरान और पाकिस्तान के बीच जो ये जंग छिड़ गई है वो कब शांत होती है ये देखना होगा। तो ये थे हमारे साथ एबीपी लाइव के संवाददाता सैयद जलालुद्दीन, जो कि पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़े थे। मैं थी आपके साथ नैन्सी वाजपेयी। इस इंटरव्यू में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें सिर्फ एबीपी लाइव पर।